बेवकूफ़ शोहर की 50 निशानियां इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। आज की इस वीडियो में 10 निशानियां अपलोड की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप हासिल कर सकें। क्या आपने कभी सोचा है इंसानी रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जो सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने का बाइस बन सकता है? क्या एक बुरा शोहर आने वाली कई खानदानों की तबाही का बाइस हो सकता है? एक बेवकूफ़ शोहर की क्या निशानियां हैं? क्या एक बेवकूफ़ शोहर की जहालत को दूर किया जा सकता है? क्या आपका शुमार ऐसे ही शोहरों में तो नहीं होता? अगर ऐसे है तो क्या आप खुद को बदल नहीं सकते? पहली निशानी समाप्त कीजिए। बेवकूफ़ और जाहिल शोहर की पहली निशानी शक व शुबहात। एक जाहिल शोहर की सबसे बुरी निशानी ये होती है कि उसका जहन अपनी लाइफ पार्टनर के हवाले से बेबुनियाद शुकूक व शुबहात से अटका रहता है। बेयकीनी का ये आशय मुसलसल ज़हनी इंतशार को जन्म देता है और घर की फिजा को बोझल बनाए रखता है। एहसास कमतरी हमारे माशरे की एक आम बीमारी है और अक्सर शोहरों में पाया जाने वाला यही एहसास कमतरी शकूक व शुबहात का बुनियादी सबब होता है। जिसे खुद पर एतमाद न हो वो कभी दूसरों को भी काबिल एतमाद नहीं समझता। इस एहसास में मुब्तला एक शोहर हमेशा यही सोचता है कि शायद वो तवज्जो के लायक ही नहीं और ये कि उसकी बीवी की नज़र में दूसरे लोग उससे बेहतर हैं। ऐसा शोहर न सिर्फ अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाए रखता है बल्कि उसकी बीवी भी ज़हनी अजियत का शिकार रहती है। बच्चे इन रवैयों से बुराए रास्त मुतासिर होते हैं। इन तारीकी असरात के साये में परवान चढ़ने वाले ये मासूम पौधे कभी तनावर दरख्त बनकर बर्ग व बार नहीं लाते और इस खानदान की जिंदगी पर बेयकीनी के साये मुसल्लत रहते हैं। मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते में पड़ने वाले शकूक व शुबहात की ये दीवार सिर्फ और सिर्फ यकीन की सिमट से ही पुर की जा सकती है। दूसरी निशानी समाप्त कीजिए। बेवकूफ़ शोहर की पुरतशद्दुद रवैया। तशद्दुद हमारे माशरे का एक इंतहाई कर्बनाक पहलू है और सिनफ़े नाज़क इस अफरियत का सबसे ज्यादा शिकार नजर आती हैं। अक्सर कमअक्ल शोहर अपने पुरतशद्दुद रवैये का बेजरी इजहार करते हैं। शोहर का ये रवैया एक बीवी की शख्सियत को तोड़ फोड़ कर रख देता है। उसे वह मुकाम ही नहीं मिल पाता जो एक बीवी और माँ के बेहतर तर्ज अमल का जामिन होता है। इस पुरतशद्दुद रवैये का शिकार ख़वातीन एक बीवी और माँ की हैसियत से कभी अपने किरदार से इंसाफ नहीं कर पाती। बेवकूफ़ शोहर की तीसरी निशानी समाप्त कीजिए। लफ्ज़ तलाक का इस्तेमाल करना। जहालत का शिकार अक्सर शोहर लड़ाई झगड़े के दौरान तलाक की धमकियां देकर बीवी को खौफजदा करने और उस पर बेजा रअब जमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे शोहर को इस बात का इदराक नहीं होता कि इनका ये जाहिलाना रवैया बिल आखिर इस लफ्ज की वक़्त ही खत्म कर देता है और इसका इस्तेमाल बेमानी होकर रह जाता है। चौथी निशानी। बेवकूफ़ शोहर की चौथी निशानी समाप्त कीजिए। छोटी छोटी बात पर बहस व तकरार और लड़ाई झगड़ा एक बुरे शोहर की अहम निशानी है। ऐसे शोहर अपनी नाकामियों या दीगर परेशानियों का इजाला अपने घर में करने की कोशिश करते हैं और घरेलू माहौल में इंतशार और बेसुकूनी फैलाने का सबब बनते हैं। बच्चे इस रवैये को बहुत जल्द अपना लेते हैं। पांचवी निशानी। बेवकूफ़ शोहर की पांचवी निशानी समाप्त कीजिए। डिक्टेटरशिप तहकमाना रवैया। बीवी को पाँव की जूती समझने की रस्म हमारे माशरे के जाहिल तबके में कदीम जमाने से चली आ रही है। बाज़ जाहिल शोहर बीवी को एक गुलाम से ज्यादा अहमियत नहीं देते। इसे अपनी राय के इजहार का कोई इख्तियार नहीं होता। इस किस्म का शोहर खुद को आला व अरफा समझता है। ऐसा शोहर अपनी बीवी के लिए मुसलसल ज़हनी अजियत का बाइस होता है। छठी निशानी। बेवकूफ़ शोहर की छठी निशानी समाप्त कीजिए। घरेलू मामलात में अदम दिलचस्पी। कुछ लापरवाह किस्म के शोहर घर के मामलात से मुसलसल अगमाज बरतते हैं और बीवी को ये बावर कराते हैं कि घर की तमाम तर जिम्मेदारी महज बीवी पर आयद होती है। शोहर का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया बहुत से मसाइल को जन्म देता है। सातवीं निशानी। बेवकूफ़ शोहर की सातवीं निशानी समाप्त कीजिए। तंजिया रवैये और जुमले का इस्तेमाल। एक जाहिल शोहर तंजिया जुमलों का आदी होता है। या तो फितरतन या फिर इरादतन बीवी को ज़हनी अजियत पहुँचाने की गर्ज से वो ऐसा रवैया अपनाता है। ये रवैया आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी व क़ल्बी फासलों को जन्म देता है। आठवीं निशानी। बेवकूफ़ शोहर की आठवीं निशानी समाप्त कीजिए। खुद को अक्ले कुल समझना। एक बुरा शोहर खुद को अक्ले कुल समझता है। उसकी नज़र में बीवी अक्ल शऊर से बेबहरा कोई मखलूक होती है। ऐसा शोहर बीवी की राय को कोई अहमियत नहीं देता। हालांकि एक औरत भी अपने दायरा कार में अक्ल शऊर की मालिक होती है। ये हौसला शिकन बर्ताव
وہ ایک بیوی سے اس کا اعتماد چھین لیتا ہے۔ 9ویں نشانی، بیوقوف شوہر کی 9ویں نشانی سماعت کیجیے۔ عیب جوئی، ایک جاہل شوہر کی آنکھوں پر ہمیشہ عیب جوئی کی اینک چڑھی رہتی ہے۔ اسے بیوی کے ہر کام میں نقص نظر آتا ہے۔ بیوی کسی معاملے میں خواہ کتنی ہی سمجھداری اور سگڑپن کا مظاہرہ کیوں نہ کرے، وہ کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ یہ بھی اصل میں خود کو عقل مند ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایسے افراد دوسروں کی خامیوں کو اصل میں اپنی خوبیاں بنانا چاہتے ہیں۔ 10ویں نشانی، بیوقوف شوہر کی 10ویں نشانی سماعت کیجیے۔ عزت و احترام سے عاری شوہر، جاہل شوہر کا رویہ ہمیشہ عزت و احترام سے عاری ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ غصے کا عنصر نمایاں رہتا ہے، حتیٰ کہ مہمانوں کے سامنے بھی وہ بیوی سے ڈانٹ ڈپٹ سے پیش آتا ہے۔ ایسے شوہر گھر کی فضا کو ذہنی الجھنوں کی آماد جگہ بنا لیتے ہیں۔